कुलरो कारणे बाया हेरे नहीं सिमरे जारो साई रे कुलरो कारणे बाया हेरे नहीं सिमरे जारो साई रे सिमरे सिमरे नीरे मेरे बया देवा दर्शा दिले माई रे सिमरे सिमरे नीरे मेरे बया देवा दर्शा दिले माई रे। फिर सदगुरु जी महाराज की कुल का, जाति का, पांति का, वर्ण आश्रम का कोई यहाँ भेद नहीं महाराज। रामदड़ी जोड़े पड़ी हर कोई खेलो आई दावा नहीं है संत दास जीते सो ले जा दावा नहीं है संत जीते सो ले जाए। श्री सदगुरु जी महाराज की खिलाड़ी चाहिए महाराज। ये तो नाम की गेंद है, कोई जीत सकता है खिलाड़ी, जाति पांति का कोई भेद नहीं। कैसे कैसे छोटी जाति में कैसे कैसे भक्त हुए हैं, कुल का यहां भेद नहीं है। ऋषि रे इटियासी तापता एकणे बने माई रे ऋषि रे इटियासी तापता एकण बन माई रे जा बेड़ी तारे तापे शिवरी बीलेनी हरि से अंतर नाई रे जा बेड़ी तापे शिवरी बीलेनी हरि से अंतर नाई रे। श्री सदगुरु जी महाराज जाति का, मजहब का, वर्ण आश्रम का कोई भेद नहीं है महाराज। जिस वन में 88 करोड़ ऋषि ध्यान योग साधना योग करते थे, परमात्मा के इंतजार में थे, उसी वन में शिवरी का निवास बहुत उत्तम उत्तम जाति वाले, बहुत विद्वान, बहुत सुंदर रूपवान, सबको छोड़ करके भगवान पहले शिवरी का भागा। क्योंकि जाति का भेद नहीं महाराज। भगवान को भक्ति प्यारी है, जाति प्यारी नहीं, ये रूप प्यारा नहीं है, स्त्री पुरुष प्यारे नहीं महाराज, ब्राह्मण क्षुद्र क्षत्रिय वैसे प्यारे नहीं है। परमात्मा को भक्ति प्यारी है, भक्ति प्यारी है। नीति जाते चमारे री गुरु पाया मीरा बाई रे नीति रे जाते चमारे री गुरु पाया मीरा बाई रे राणो जी पढ़ चो मांगियो गंगा आई कुंड माई रे राणो जी पढ़ चो मांगियो गंगा आई कुंड माई रे। श्री सदगुरु जी महाराज की
ऊंचा कुल का अभिमान में मत रहो भाई बहन। जितनी छोटी जातियों में संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, इतने बड़ी जातियों में नहीं हुए। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? बड़ी जातियों में एम होता, अभिमान होता। जहां अभिमान वहां भक्ति नहीं महाराज। जहां गरीबी है वहां भक्ति होती है। छोटी जाति वालों के कोई एम नहीं होता, कोई अभिमान नहीं होता, उनमें दीनता होती, सरलता होती है। और जहां दीनता सरलता वहीं तो भक्ति का निवास है महाराज। नीची जाते समारे री गुरु पाया मीरा बाई रे। बोलो नीची रे जाते समारे री गुरु पाया मीरा बाई रे। राण जी पर मांगियो गंगा आई कुंड माई रे। राण जी पड़च गंगा आई कुंड माई रे। फिर सदगुरु जी महाराज परमात्मा को भक्ति प्यारी भाई बहनों। जाति प्यारी नहीं है, वर्ण आश्रम प्यारा नहीं है, भक्ति प्यारी है। रविदास जी महाराज मेरा भाई के परम सदगुरु थे। राणा ने पर्चा मांगा, कैसा संत, कैसा ये महात्मा है। तो रविदास जी महाराज चमार थे। अपने जो कहते हैं इस जाति का जो काम था वो करते थे। एक कुंड में जल भर के रखते हैं ना, बोले कि गंगा वहां प्रकट हो गई। परमात्मा को भक्ति प्यारी भाई बहन, भक्ति प्यारी है। इसलिए जाति का एम नहीं करो, अभिमान का एम नहीं करो महाराज। धन संपत्ति का अभिमान नहीं करो, वहां भक्ति नहीं होगी। वाल्मीकि जी सरगरा भक्ति सपने कमाई रे। वाल्मीकि जी सरगरा भक्ति सपने कमाई रे। पंडवारे जीगे तरपियो संख्या वाजे सुनाई रे। पंडवारे जीगे तरपियो संख्या वाजे सुनाई रे। उड़ेरो करणे पाया हेरे नहीं शिवरे जादो साई रे। उड़ेरो करणे पाया हेरे नहीं शिवरे जादो साई रे। शिवरे शिवरे नीरे बेरे बया देवा दर्शा दिल माई रे। शिवरे शिवरे नीरे बेरे बया देवा दर्शा दिल। श्री सदगुरु जी महाराज की बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज, बड़ा खुलासा है। परमात्मा को भक्ति प्यारी है। जहां जाति पाति का कोई भेद नहीं है महाराज। सब परमात्मा के अंश जीव है, सब उत्तम है, सब पवित्र है। सब बड़े हैं, सब पूजनीय है, सब आदरणीय है।
भाई भाई सब परमात्मा के अंश है, सबका आदर सबका सम्मान है। संतों की दृष्टि में किसी का किसी प्रकार का भेद नहीं महाराज, ये तो जगत का मत है, जगत ने भेद कर दिया, बाकी महापुरुषों का कोई भेद नहीं है। संत सबको आदर देते, सबको सम्मान देते हैं। सबका आदर है। वाल्मीकि जी सरगरा भक्ति सफल कमाई, पंडवों के वहां जगत हर असंख्य आवाज सुनाई। महाभारत की पूर्णावती हुई, पांडव लोगों को राज्य मिल गया, सत्ता मिल गई, युधिष्ठिर शासन करने लगे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे पांडवों को तुम पापी हो गए हो, पाप का प्रायश्चित के लिए तुमको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। पांडव लोग अर्जुन कहने लगे महाराज आपने कहा था नहीं कि तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, तुम मारो। भगवान कह रहे भाई पापियों को मारने का कोई पाप नहीं लगा, हमने ये कहा था। प्रसंग पर ध्यान देना है, जो अधर्मी है उनको मारने का कोई पाप नहीं लगेगा। पर अर्जुन उस महाभारत में कई लोग निर्दोष भी मारे गए हैं, जिनको कोई पक्षपात नहीं था महाराज। राज चाहे पांडवों को मिले चाहे कौरवों को मिले, उनके कोई लेन देन नहीं था। तो जिस जिस पक्ष मेरे बेचारे मारे गए वो निर्दोष थे। मैंने कहा पापियों को मारने का कोई पाप नहीं है, पर उस महाभारत में तुमने कई निर्दोषों को मारा है, उनका तो पाप लगाए भैया। तो उस पाप का प्रायश्चित के लिए बोले यज्ञ करो। यज्ञ प्रारंभ किया। पांडवों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की महाराज ये यज्ञ पूरा कब होगा। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव जी का एक शंख रखा ऊंचे आसन पर पूजा करके, और आज्ञा करी कि ये शंख सुते आवाज कर दे तो समझ लेना यज्ञ पूर्ण हो गया है। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ के अंदर अनंत जो संत ऋषि महर्षि प्रजा कितने जिम गए, 88 करोड़ ऋषि, नरपति 99 करोड़, जग में असंख्या जीम्या करी नहीं गाज ही। संख्या बताई उस यज्ञ में कितने कितने जिम गए लोग। 88 करोड़ ऋषि, नरपति 99 करोड़, जग में असंख्या जीम्या करी नहीं गाज ही। 88 करोड़ ऋषि महात्मा जिम गए, 99 करोड़ राजा लोग, फिर प्रजा की कोई गिनती नहीं। शंख ने आवाज नहीं की महाराज। पांडव लोग दुखी हुए, भगवान कृष्ण की शरण गए। वदन बिल को पढ़ो हरि जी को बूझो जाए, यज्ञ में विघ्न क्या हो जी आकाश ही। ए मालिक, इतने ऋषि महात्मा, इतने राजा, प्रजा की गिनती नहीं, इतने जिम गए, फिर भी शंख आवाज नहीं की है। यज्ञ में क्या कोई विघ्न हो गया? शंख क्यों नहीं बजा? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं पांडवों, संत नहीं जीम्या जासो भगवान नहीं लागो भोग, भूको त्यों लोग मई सरे कैसे काज ही। भगवान श्याम सुंदर कहते तुम्हारे यज्ञ में कोई नाम लेवारी महापुरुष नहीं जिमे, और वो संत नहीं जिमे, इसलिए भगवान को भोग नहीं लगा। भगवान भूखे हैं तो 3 लोग भी भूखा है।
तो तुम्हारा ये यज्ञ कैसे पूर्ण होवे? भाई बहनों, नाम ले वाली जो महापुरुष संत जो है, उनकी सेवा से भगवान की सेवा साथ में होती है और परमात्मा की सेवा से सारा विश्व की सेवा हो जाती है। संतों के अंदर भगवान है और भगवान के अंदर सारा विश्व विराट है। संत सेवा से परमात्मा की सेवा साथ में हो जाती है, अलग से करने नहीं पड़ती है। वो कैसे? अंतर्यामी गर्भ गति साधु सुंदरी माई, रज्ब पोके एक ने दोनों पो क्या जाई, रज्ब पोके एक ने दोनों को क्या जाए। बोलो राम जी महाराज की। संत की सेवा करने से परमात्मा की सेवा साथ में ऑटोमेटिक हो जाती है। प्रसंग दिया मां और गर्भ में रहने वाला बालक का। संत माता के समान है और परमात्मा मां के गर्भ के अंदर निवास करने वाले बालक के समान है। आप हम सब भाई बहन 9 मास तक मां के गर्भ में निवास लिया। जो मां ने कुछ खाया है, कुछ पान किया, उनके द्वारा तो अपना पोषण हुआ महाराज। अलग से कोई भोजन की या जल की कोई व्यवस्था नहीं थी। मां ने भोजन खाया, जल पान किया, उनके द्वारा ही तो अपना पोषण हुआ है। अंतर्यामी गर्भ गति साधु सुंदरी माई, रज्ब पोके एक ने दोनों पो क्या जाए, रज्ब पोके एक ने दोनों पो क्या जाए। बोलो राम जी महाराज की। संत की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है और परमात्मा की सेवा से सारा विश्व की सेवा। तो भगवान श्याम सुंदर पांडवों को कहते हैं, पांडवों संतन निधि में जासु भगवान ने लागो भोग, भूको तिम लोग मई सर के से काज ही। तुम्हारे यज्ञ के अंदर अभी तक कोई संत नहीं जीते। इतने ये सब भेग थे भाई, भेग था। संत कोटि अलग है, भेग अलग है महाराज। भेग अलग होता है, संत अलग होते हैं। संत और साधु में भी फर्क बताया महापुरुषों ने। साधु और संत में भी फर्क है। क्या फर्क है? संतों से सुना है भाई, अजय महापुरुषों से सुना है। भारत के अंदर आज मानी हुई विभूति है स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज, उनके द्वारा सुना है। किसी ने प्रश्न किया था, संत और साधु में क्या फर्क है महाराज? तो स्वामी जी महाराज ने इनका खुलासा किया। साधु वो है जो परमात्मा का भजन करे, वो साधु है भाइयों। पर परमात्मा जिनका भजन करता वो संत है। जो भगवान का भजन करे वो साधु, भगवान जिनका भजन करे वो संत है। अनुभव करो, जो भगवान का भजन करते वो साधु कहलाता है, भगवान जिनका भजन करे वो संत कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे रटे कबीर कबीर।
पीछे पीछे हरि फिरे रटे कबीर कबीर। श्री सद्गुरु जी महाराज, यही संत की पारख है। परमात्मा का भजन करते हैं वो संत कहलाता है। भगवान जिनका भजन करते वो जो भगवान का भजन करते वो साधु कहलाता है। भगवान जिनका भजन करे वो संत कहलाता है। बाकी भेग है हमारा, भेग है। भेग भगवान है, पूजनीक है, और इस भेग में ही वो संत मिलेंगे महाराज, दूसरी जगह नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने खुलासा कर दिया है, साधु यावत देख के चरणा लागो ध्याई, ना जानो किस वेश में साहिब ही मिल जा, ना जानो किस वेश में साहिब ही मिल जाए। श्री सद्गुरु जी महाराज सब पूजनीक है, आदरणीय है। भगवान का भजन करे वो साधु है। भगवान जिनका भजन करे वो संत है। पीछे पीछे हरि फिरे रटे कबीर कबीर। परमात्मा ऐसे संतों के पीछे डोलते हैं, पीछे घूमते हैं। वो संत परमात्मा के प्यारे हैं। जैसे छोटा बछड़ा गऊ के आगे भागता, गऊ उनके पीछे भागती है। ऐसे परमात्मा का प्यारा वो संत है। वही संत है। भरत सरी से नहीं राम में स्नेही, जग जप राम राम जप जय। भरत सरी से नहीं राम में स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। जग जप राम राम जप जेहि। श्री सद्गुरु जी महाराज की। जगत भगवान का भजन करते हैं और भगवान अपने संत का भजन करते। भरत भगवान कृष्ण कहते हैं, पांडव अभी तक तुम्हारे यज्ञ में कोई नाम लेवारी संत नहीं जी। पांडव लोग कहने लगे, अब वो कहां संत आपका छुपा हुआ है। भगवान श्यामचंद्र कहते हैं, वो संत कोई यहां से दूर नहीं है, निकट ही है। तुम उनको जानते नहीं हो। कहां है, कौन है महाराज, कृपा करो बताओ। जात को सुपच निज बाल्मीत ही गाम, लाई के बदाव जासु मरो मती लाज ही। लज्जा को छोड़ करके निराभिमानी होकर के जाओ। यहां से दूर ही थोड़े से जंगल में वो बैठे महात्मा तालमेल जी। लाए के बदाओ जासु मरो मती लाज ही। गए अर्जुन, युधिष्ठिर, भगवान श्याम सुंदर तीनों गए। तीनों गए। अर्जुन ने जा करके निवेदन किया, प्रार्थना की है, कृपा करो, दया करो महाराज, दास की झोंपड़ी पधारो, भोजन प्रसाद के लिए आज्ञा कराओ। आपके बिगड़ हमारा कार्य सफल नहीं हो सकता।
जब अर्जुन ऐसे बेनती करते, प्रार्थना करते हैं बालवंत जी महाराज से, अर्जुन की बेनती सुनकर के बालवंत जी महाराज रो पड़े, आंखों में आंसू बहने लगे। बालवंत जी महाराज को रोते देख करके युधिष्ठिर महाराज भी रो पड़े। इधर भगवान श्याम सुंदर भी आंसू बहाने लगे। अर्जुन देख रहा है ये क्या लीला हो रही है। बालवंत जी रो रहे हैं, युधिष्ठिर भी रो रहा है, भगवान श्याम सुंदर भी आंसू बहा रहे हैं। अर्जुन भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करने लगे, मालिक आप क्यों रो रहे हो, रोने का क्या कारण है, बताइए, कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन पहले पहले बालवंत जी महाराज रोने लगे, इनसे पूछो। अर्जुन प्रार्थना करते हैं, महाराज हमारी प्रार्थना सुनकर के आप रोने लगे, रोने का कारण? बालवंत जी कहते हैं, अर्जुन रोने का कारण यही है, बहुत समय से मैं गुप्त था, संसारी लोग हमको कोई जानते नहीं थे, भजन में कोई विक्षेप, कोई बाधा नहीं होती। आज ये भगवान कृष्ण हमको प्रकट कर दिया, अब लोग संसारी भजन नहीं करने देंगे, इसलिए दुख है, इसलिए रोना है। भाई बहनों, संत जो है वो छुपा रहना चाहते हैं। आप करे नहीं प्रगट, ऐसा बड़ा बिचारी, आप करे नहीं प्रगट, ऐसा बड़ा बिचारी, सुंदरदास रहे क्यों छाना, जिनका गट है युजियारी, सुंदरदास रहे क्यों छाना, जिनका गट युजियारी, जिनका गट है युजियारी। श्री सद्गुरु जी महाराज।